गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। तो बेटा पानी तुम सबने देखा है? सुबह सुबह पी के भी आए हो? पी के आए हो। और पानी से क्या क्या करते हो? हाँ, बर्तन धोते हैं, नहाते हैं, सबसे बड़ा काम हम पानी पीते हैं, है ना। अच्छा, अगर पानी हम नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पानी के बिना तो ज़िंदगी ही संभव नहीं है। और पानी तुमने देखा होगा कि अलग अलग स्रोतों से हमें प्राप्त होता है। वाटर, पानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाटर। तो कहीं नल से निकाला जाता है, कहीं कुएं से, कहीं नहर से, कहीं नदी से, है ना। अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग एरिया में अलग अलग स्रोतों से पानी हमें मिलता है। और पानी से हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। पानी, हर काम में पानी की ज़रूरत पड़ती है, चाहे हम फसलों की सिंचाई करें, चाहे हम अपने खाना बनाएं, चाहे चिनाई करें, कुछ भी काम करें, सब में पानी की ज़रूरत होती है। तो तुमने ये भी देखा होगा कि पानी में कुछ चीज़ें डूब जाती हैं, कुछ तैर जाती हैं, कुछ उसमें घुल जाती हैं, दिखाई नहीं देती। देखा है ना? हाँ, तो आज का हमारा विषय यही है, हमारा चैप्टर, हमारी ईवीएस का 7th चैप्टर है और जिसका नाम है एक्सपेरिमेंट विद वाटर। कि पानी के साथ हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, पानी में क्या क्या हम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपना लेसन रीड कर लेते हैं। और लेसन में सबसे पहले है व्हाट फ्लोट्स व्हाट सिंक। फ्लोट मीन्स होता है तैरना और सिंक मीन्स डूबना। तो कौन सी चीज़ तैरती है, कौन सी चीज़ डूब जाती है, ये हम देखेंगे। तो लेसन शुरू करते हैं। आयशा वाज वेटिंग फॉर डिनर। आयशा डिनर की वेट कर रही होती है। टुडे अम्मी वाज मेकिंग हर फेवरेट फूड पूरी एंड स्पाइसी पटाटोज। मम्मी ने उसकी फेवरेट डिश बनाई है पूरी एंड स्पाइसी पटैटो। स्पाइसी पटैटो तो सबको ही अच्छे लगते हैं। पटैटो क्या होता है? आलू। आयशा वाज वास्ड एज हर मदर रोल्ड आउट द पूरी एंड पुट इट इन द हॉट ऑयल। शी saw that at first the puri sank to the bottom of the pan. As it puffed up मतलब फूल जाती है, the puri came up and start floating on the oil. तो आयशा देख रही है कि उसकी मम्मी पूरियाँ बेल रही है और उन पूरियों को तेल में डाल रही है, तल रही है। तो जैसे ही तेल में डालते हैं तो एक बार वो नीचे चली जाती हैं तेल में, और फिर जब वो फूल जाती है, पफ्ड अप फूल जाती है, तो ऊपर आती हैं। वन पूरी डिड नॉट पफ अप एंड डिड नॉट फ्लोट लाइक द अदर्स। एक पूरी नहीं फूली। कई बार हम पूरियाँ बनाते हैं तो नहीं फूलती ना, तो वहाँ भी एक पूरी नहीं फूली और वो दूसरी पूरियों की तरह ऊपर नहीं आई। ऑन सीइंग दिस आयशा टुक सम डो एंड रोल्ड इट इनटू ए बॉल। शी फ्लैटेड इट एंड पुट इट इन द बॉल ऑफ द वाटर। Alas, it sank to the bottom and stayed there. यह सब देख करके आयशा ने भी कोशिश की। डो, आटा, जो गूंदा हुआ आटा होता है उसको हम डो बोलते हैं। डो को उठाया और थोड़ा सा रोल किया, उसमें डाल दिया। अब डो इतना मोटा थोड़ी फूल जाएगा, तो वो नहीं फूला, वो उसके नीचे रह गया। आगे देखते हैं कि भाई ये कैसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि वो नीचे रह गया? क्योंकि वो भारी था। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हम बाद में करेंगे। अब आगे थोड़ा सा और देखते हैं और कोई एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। इन द इवनिंग आयशा वेंट फॉर ए बाथ। शाम को जब समय हुआ नहाने का तो आयशा नहाने गई और वहाँ पे शी हैड जस्ट कम आउट व्हेन हर मदर कॉल्ड आयशा यू हैव ड्रॉप द सोप इन द वाटर अगेन। तो जब जो ही वो बाहर निकलती है तो उसकी मम्मी बुलाती है, आयशा तुमने साबुन फिर बाल्टी में छोड़ दी। कर देते हो ना तुम लोग भी ऐसे ही? हाँ। आई टेक इट आउट एंड पुट इट इन द सोप केस। कह रहे इसको निकालो और इसको सोप केस, जहाँ सोप रखने की जो डिब्बी होती है, ये वाली इस तरह, जिसमें साबुनदानी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, है ना। आयशा वाज इन हरी एंड सोप केस फेल आउट ऑफ द वाटर। आयशा जल्दी जल्दी में थी और ये जो सोप केस था, साबुनदानी थी, वो नीचे गिर जाती है। It start floating on water. आयशा gently put the soap in the soap case. जब वो गिर जाती है सोप,
सोप केस यानी कि साबुनदानी समेत जिसमें कि साबुन भी रखी हुई है वो गिर जाती है, तो वो क्या करते हैं, सी सा दैट द केस कंटिन्यू टू फ्लो। अब वो फ्लोट कर रहा है। पहले साबुनदानी के बिना साबुन गिरी थी तो वो डूब गई थी, और साबुन जब उसमें डली हुई थी साबुन केस में, फिर उस साबुन केस जो है सोप केस है वो गिर जाता है तो वो तैरने लग जाती है। हैव यू सीन द सम थिंग्स फ्लोट ऑन वाटर वाइल अदर सिंक, थिंक हाउ दिस हैपन। क्या तुमने देखा है कुछ चीज़ें डूब जाती हैं कुछ तैरती हैं, ये क्या वजह है? तो ये हम आगे देखेंगे। यहाँ पे एक पोएम दे रखी है, इस पोएम को आप लर्न कर लोगे, पढ़ लोगे, जो भी अपनी पोएम है। और आगे हम एक हमारे पास दे रखा है एक एक्टिविटी है जो हमें करनी है। देखो, मार्क राइट फॉर द थिंग्स दैट फ्लोट एंड मार्क रोंग, कट का मार्क हमें लगाना है फॉर दोज दैट सिंक। तो ये एक्टिविटी हमें करनी है और इस एक्टिविटी को हम करके देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें डूबती हैं, क्या क्या तैरती हैं। एम्प्टी बाउल, ये कटोरी हमें लेनी है, ये हम यहाँ पे लेंगे। अभी एक एक्टिविटी करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें डूबती हैं, क्या क्या हमारी नहीं डूबती हैं। तो देखो, अब मैंने यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है और इस सामान में हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी डूब जाती हैं। तो बच्चे, अब हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि कौन सी चीज़ें फ्लोट करती हैं, कौन सी चीज़ें फ्लोट नहीं करती हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो, क्या है ये, मार्बल्स है ना। चलो बच्चों, अब हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरह से हमारी यहाँ पे कौन सी चीज़ें डूबती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं डूबती हैं, क्या सिंक करता है और क्या फ्लोट करता है। सबसे पहले मैंने ये क्या ली है, मार्बल। इसको देखो, नीचे चला गया ना, इट मीन्स फ्लोट। तुम सबको दिखाई दे रहा है, हमारे पास ये कांच का बाउल है तो इसमें दिखाई दे रहा है तुम्हें। चलो हम एक नेक्स्ट और डाल के देखते हैं। ये वाली देखो, एक मार्बल और डाल दिए। चल भाई, तू भी डाल दे, हो सकता है तेरी फ्लोट कर जाए। नहीं, फ्लोट नहीं की ना, ये क्या हो रही है, सिंक। तो चलो अब हम क्या डालते हैं, अब हम देखो हमारे पास ये क्या है, फॉयल पेपर है। क्या है, फॉयल पेपर, जिसमें हम अपना खाना लपेटते हैं, रोटी लपेटते हैं। तो हम इसको सीधा का सीधा इस पे ऐसे रखते हैं। ये थोड़ा बड़ा है, इसको मैं छोटा कर देती हूँ। ये फ्लोट कर रहा है, सिंक कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, नहीं डूबा ना। चलो, अब ये इससे हमें पता चल गया कि हमारा जो ये फाइल पेपर है ये फ्लोट कर रहा है, सिंक नहीं कर रहा है। अब एक मैंने ये थोड़ा कप के आकार का, कटोरी के आकार का बना लिया है, तो देखते हैं ये फ्लोट करेगा कि नहीं करेगा। हमारे एक्सपेरिमेंट में यही चीज़ें हैं। ये तो तैर रहा है, नाव बन के तैर रहा है, नहीं तो फ्लोट कर रहा है। फ्लोट मीन्स तैरना होता है ना, तो ये तैरने लग रहा है। चलो, हम इसको भी देख लिया हमने, ये भी। अब नेक्स्ट चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं बॉल। इस बॉल को देखते हैं, चलो डाल के देखो बेटा, क्या कर रही है ये, फ्लोट कर रही है। ये सिंक नहीं कर रही है। देखो कितना ही हमने इसको घुमा फिरा ले, ये फ्लोट कर रही है। इसको हम यहाँ पे निकाल देते हैं। चलो, अब नेक्स्ट देखो, हमारे पास अब इसने बड़ी बॉल डाली और वो तो फ्लोट कर गई। अब मैं छोटी बॉल डालती हूँ, ये क्या करेगी, ये भी तो फ्लोट करेगी ना, है ना। चलो देखते हैं। अरे वाह, ये तो कभी फ्लोट कर रही है, कभी सिंक कर रही है। मैंने ज़ोर से डाला तो एकदम नीचे गई है, लेकिन फिर ये हल्की थी इसलिए ये फ्लोट कर रही है। देखो, एकदम जोर लगाया मैंने तब ये फ्लोट कर रही है। नीचे चली गई थी, सिंक कर रही थी और फिर फ्लोट। एक बॉल और है मेरे पास, ये जो बड़ी बॉल ली थी मैंने, इसके जैसे ही एक बॉल और है। चलो इसको डालो अनिल, देखते हैं। ये भी फ्लोट कर रही है, लेकिन आधी डूबी हुई है, आधी नहीं डूबी हुई है। क्यों? क्योंकि ये कुछ भारी है, बहुत भारी नहीं है, थोड़ी भारी है, हल्की है, इसलिए आधा फ्लोट कर रही है, आधा सिंक कर रही है। बिल्कुल उसकी तरह नहीं है ना। अच्छा, अब हम देखो, ये क्या है मेरे पास, इसको इसके अंदर डालते हैं। अरे क्या हुआ, सिंक कर गई है, तो सारी डूब गई ना। चलो, हमारे आयशा ने भी ऐसे ही किया था ना, बाल्टी में छोड़ दी थी। अब चलो हम इसमें देखते हैं, इसको सोप केस में, साबुनदानी में डालते हैं। हमारे पास ये साबुनदानी मान लेते हैं हम इसको, और ये इसके अंदर मैंने रख दी है। ठीक है,
अब हम इसको जेंटली धीरे से, अगर दबाव से करेंगे तो नीचे इसमें पानी भर जाएगा। अब हम ऐसे इसको रखते हैं, देखो क्या हुआ, फ्लोट कर रही है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ्लोट कर रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ्लोट नहीं करी। साबुन हमने अकेली डाली तो सिंक कर गई, और इसके अंदर रख के हमने साबुनदानी के अंदर रखी तो फ्लोट कर गई। चलो हम इसको निकालते हैं और चीज़ डाल के देखते हैं। अब ऐसे ही देखो, ये मेरे पास दिखा भैया अनिल, क्या है ये, देखो ये क्या है, हमारे पास एक कील है, ये है ना, लोहे की है। चलो देखो सिंक करेगी या क्या करेगी, ये तो सिंक कर गई। चलो इसको हम देखते हैं, सोप केस में रख देते हैं और फिर देखते हैं कि ये फ्लोट करती है या सिंक करती है। इसमें रख दिया है मैंने, और अब मैं इसमें आराम से रख रही हूँ। अरे अब तो ये फ्लोट कर रही है ना। तो अब क्या वजह हुई कि अब ये फ्लोट कर रही है, पहले ये डूब गई थी। ऐसे ही साबुन थी, वो पहले डूब गई थी और साबुनदानी में रखी, सोप केस में हमने रखी तो ये फ्लोट कर रही थी। क्या वजह है नहीं पता, तो बेटा इसका एक सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़ा कारण यह है कि जो भी थिंग हम पानी में डाल रहे हैं, अगर उसका वजन हमारे उसके द्वारा हटाए गए पानी के वजन से ज़्यादा है तो फिर वो डूब जाएगी, वो सिंक कर जाएगी। और यदि उसका वजन, जो चीज़ हम डिप कर रहे हैं उसका वजन उसके द्वारा हटाए गए पानी से कम है तो वो फ्लोट करेगी, और ज़्यादा है तो वो सिंक कर जाएगी। चलो हम एक और देखते हैं, यहाँ पे बोतल से देखते हैं। देखो ये बोतल है ना, अब इसको मैं निकाल लेती हूँ, यहाँ पे बोतल डालते हैं। ये तो सिंक कर रही है, फ्लोट कर रही है, फ्लोट कर रही है। चलो अब इसमें वजन नहीं है इसलिए फ्लोट कर रही है। अभी इसमें वाटर डाल गई, वो कैप दे, मैं डालती हूँ, नीचे गई। हमारे लेसन में इसमें है कि हाफ बोतल, हाफ भरी हमने। अब देखते हैं क्या करेगी। इसको हम अगर यूं करेंगे तो ये डूब जाएगी, लेकिन हम इसको ऐसे डालते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ये तो अभी तो फ्लोट कर रही है ना। अब हम इसको पूरा भर के देखते हैं फिर कितना इसका वजन हो जाता है, तो ये फ्लोट करती है कि नहीं करती है। उठा दे बेटा। अब देखो ये सिंक हो गई है क्योंकि अब इसमें वजन बढ़ गया है। अब देखो ये तो उतनी ही लंबी है ना जितनी पहले थी, लेकिन अब पहले नहीं डूबी, अब डूब गई। क्या वजह रही है, अब इसमें पानी भर गया है, अब इसका वजन ज़्यादा हो गया। जो पानी ये हटा रही है, इसमें डालने से हमारा पानी कुछ ऊपर आ जाता है ना, तो वो वहाँ से हटाती है, और उसके हटाए हुए पानी का वजन, उसका भार ज़्यादा है इस बोतल के वजन से, इसलिए वो फ्लोट कर रही थी पहले। और अब क्या हो रहा है, अब इसका वजन ज़्यादा है, जो पानी हटाया है उसका वजन कम है, इसलिए चीज़ें डूब रही हैं। तो आज के एक्सपेरिमेंट से हमने यही सीख लिया। क्या सीखा कि भाई वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द थिंग, यानी कि पानी जो कि किसी भी थिंग को हम पानी में डालते हैं उसके द्वारा हटाया गया है, इज मोर, यदि ज़्यादा है, देन थिंग्स सिंक, जो थिंग हमने डाली है वो सिंक करेगी, वो डूब जाएगी, अदरवाइज फ्लोट, यानी कि वस्तु के द्वारा हटाए गए पानी का वजन यदि वस्तु के वजन से ज़्यादा है, पानी का वजन बता रही हूँ, पानी का वजन वस्तु के द्वारा हटाए गए पानी का वजन, जो वस्तु हम ड्रॉप कर रहे हैं, डिप कर रहे हैं, उससे ज़्यादा है तो वस्तु हमारी जो थिंग है वो फ्लोट करेगी। और यदि जिस चीज़ को हम डाल रहे हैं वो चीज़ का वजन ज़्यादा है तो वो डूब जाएगी, वो सिंक कर जाएगी। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि कौन सी ड्रॉप कर रही हैं और कौन सी सिंक कर रही हैं, कौन सी फ्लोट कर रही हैं। तो वो आयशा ने पूरियों का जो एक्सपेरिमेंट किया था वो समझ में आ गया ना, तुम्हारी में भी। अब पूरी जब पूरी फूल गई है, पफ हो गई है, तो वो हल्की हो गई, उसमें हवा भर गई ना,
तो हल्की हो गई इसलिए वो तेल में तैरने लग गई है। और पहले जब आटा थी पूरी वो डाली तो एकदम से वो नीचे जाती, या उसने पूरा डो डाल दिया था, पूरा आटा गूंदा हुआ डाल दिया था तो उसमें हवा नहीं भरी, वो भारी था, उसने पानी थोड़ा हटाया और उसमें पानी का वजन कम रहा और डो का वजन ज़्यादा था, इसलिए वो सिंक हो गया, डूब गया। आ गया समझ में? तो बेटा ये एक्सपेरिमेंट आपको आपके घर में भी करना है और घर में जो भी चीज़ें हैं एक बार बाल्टी में पानी रखो और डिप कर करके देखो कौन सी चीज़ डूब रही है, कौन सी चीज़ नहीं डूब रही है। ठीक है, थैंक यू।